मित्रों, जैसा कि हम सभी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन के निर्माण का आधार ईश्वर ही है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी छिपी होती है और इसलिए ये कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने इससे कुछ और अच्छा आपके लिए सोच करके रखा हो। हमें से ज्यादातर लोग इस बात को भली भांति जानते भी हैं और इसलिए हम रोज सुबह उठकर ईश्वर की पूजा और आराधना करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र कई बार आता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो दिन में कम से कम एक बार प्रभु का ध्यान जरूर करे, जिससे उसके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मन को एकाग्र कर ईश्वर की आराधना करने से मन के अंदर की जो अशांति है उसका नाश होता है और मनुष्य का पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन आपने अक्सर इस बात पर गौर भी किया होगा कि कभी कभी पूजा करते समय मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। अक्सर नकारात्मक से विचार मन में उठने लगते हैं, तो कभी अपने परिवार से संबंधित या अन्य कोई व्यक्तिगत चिंता भी मन में उसी समय उठने लगती है जब हम पूजा स्थल पर बैठे होते हैं। इसके अलावा पूजा करते समय मन में कुछ बुरे विचार भी अपना सर उठाने लगते हैं, जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है। हमारे कुछ दर्शकों ने इस विषय पर अनेक प्रश्न भी किए और इसलिए आज की यह विशेष कड़ी इसी समस्या पर आधारित है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस समस्या के समाधान को हल करने का प्रयास भी करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि जब भी आप कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं जिसका उद्देश्य सकारात्मक होता है, जो समाज के हित में होता है, तो ऐसे कार्य को करने के लिए आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती हैं। कभी कभी तो इतनी बाधाएं सामने आ जाती हैं कि मनुष्य का मनोबल टूटने भी लगता है। ठीक उसी तरह यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या एकाग्र होकर भगवान की पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन की एकाग्रता को भंग करने का प्रयास जरूर करती हैं। असल बात, इस प्रकार की समस्या के दो मुख्य कारण हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला, हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। ये वो कारण है जिसका जिक्र अक्सर हमें अपने धर्म शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। बहुत सारी कथाओं में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें ये स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें किसी न किसी बुरी शक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता रहा है। जैसे प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि धार्मिक यज्ञ हवन किया करते थे तो बहुत से दुष्ट राक्षस आकर उनके हवन में विघ्न डाल दिया करते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामायण में मिलता है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र द्वारा कर रहे हवन और पूजन के समय रावण द्वारा भेजे गए राक्षस मारीच और अन्य राक्षसों द्वारा यज्ञ कुंड में मांस और मदिरा गिरा दिया जाता था, जिससे हवन कुंड अशुद्ध हो जाता था और यज्ञ अधूरा रह जाता था। और फिर इसी की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगा था। रामायण में ही अरण्य कांड भाग में भी जब श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, उस समय वो उन राक्षसों का संहार किया करते थे जो बड़े बड़े ऋषियों के धार्मिक अनुष्ठानों में बाधक होते थे। तो ये रही उन बाधाओं की बात जो प्रत्यक्ष रूप से या भौतिक रूप से धार्मिक कार्यों के शत्रु हैं। लेकिन अब हम उस दूसरे कारण को जानने का प्रयास करेंगे जिसके जिम्मेदार शायद हम खुद हैं। शायद शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इस दूसरे कारण का जिम्मेदार हम पूरी तरह से नहीं भी हैं। और वो कैसे, आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के मन की चंचलता को लेकर बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है और ये वही मन है जो मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से सही कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मनुष्य के हृदय का एक ऐसा अंग है जिसके नियंत्रण में पूरा शरीर रहता है। वो इसलिए क्योंकि मन अक्सर मनुष्य की बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है और उससे वो काम करवाता है जो मन को अच्छा लगे। इस मन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि मन को ज्यादातर बातें वही पसंद आती हैं जो बुरी होती हैं या जिसका ज्यादातर संबंध विलासिता से होता है। मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे संसार और यहाँ तक कि स्वर्ग तक की यात्रा कर सकता है। इसलिए मन को चंचल कहा गया है। पूजा अथवा ध्यान करते समय साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को वश में करना और एकाग्र होकर प्रभु का ध्यान करना। लेकिन मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह होता है जिसकी लगाम को कस के पकड़ने में बड़े बड़े हार जाते हैं। खासतौर से अगर आप कहीं शांत जगह बैठे हैं या आप अकेले हैं, उस समय आपका मन बहुत तरह की बातें सोचता है। आपने अभी तक क्या किया और आगे क्या करने का मन हो रहा है, ऐसी बातें मनुष्य के मन में उठती रहती हैं। और इसलिए पूजा स्थल भी एक ऐसी जगह मानी गई है जहाँ बैठकर मनुष्य अपने आप को बहुत शांत महसूस करता है और फिर मनुष्य का मन अपना काम शुरू करने लगता है। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमने कोई शाम एक फिल्म देखी और फिर दूसरे दिन हम स्नान करके पूजा करने बैठ गए। उस समय अचानक से हमारे मन में
उस फिल्म के अच्छे और बुरे दृश्यों के चित्र आने लगते हैं, या फिर मन में उसी समय कुछ नकारात्मक विचार अपना पैर पसारने लगते हैं। और इन्हीं वजहों से हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर पूजा करते समय ही मन में ऐसे विचार क्यों उठ रहे हैं। लेकिन इसी बात पर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी शांत जगह पर बैठेंगे तो आपके मन में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार आएंगे। मान लीजिए कि बीते कुछ दिनों पहले आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपके मन में एक अलग सा उत्साह रहेगा और वही बातें आपके मन में उठती रहेंगी। लेकिन यह भी एक प्रकार की बाधा ही है जो आपके मन से उठकर आपके मस्तिष्क को बार बार भ्रमित करती रहेंगी। ठीक वैसे ही अगर काफी समय से आपके साथ बुरा ही हो रहा है या आपका मन हमेशा धन, वैभव या कामुकता जैसे सुखों के पीछे भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है तो ये सब विचार आपके मन में उठते रहेंगे। खास तौर से ईश्वर की आराधना के समय तो अवश्य ही उठेंगे। और यही सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि अपने मन को वश में रखकर एकाग्र रूप से पूजा कैसे की जाए। इसके संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा जो कि अक्सर सुनने में आती है, और वो ये है कि जब एक बार महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे तो उनकी इस तपस्या से देवराज इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं विश्वामित्र इंद्र पद के लिए तो तप नहीं कर रहे। और यही सोचकर इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। परिणाम यह हुआ कि मेनका ने अपने काम बाण से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। लेकिन कुछ समय बाद विश्वामित्र फिर से अपने तप में लीन हो गए और बहुत काल बाद जब उनकी भेंट श्री राम से हुई तो उन्होंने इस विषय पर उन्हें विस्तार से समझाया कि हे राम, यह आवश्यक नहीं कि साधारण मनुष्य ही मन के वश में हो सकता है। मेरे जैसे ऋषि मुनि भी कभी कभी मन के वश में होकर भ्रमित हो जाते हैं, और ये एक प्रकार की परीक्षा भी है जो अक्सर ईश्वर अपने भक्तों की लिया करते हैं। लेकिन जो भी इस कठिन परीक्षा को अपनी योग साधना और एकाग्रता से जीत लेता है वही अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए, और साथ ही साथ आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।